तो नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द सूत्रधार पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गबन उपन्यास का 28वां भाग। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब हम लोग गबन उपन्यास के अंतिम पड़ाव में हैं। इसके बाद केवल एक ही भाग बच जाता है, 29वां। 28वें भाग को पढ़ना शुरू करें उसके पहले आपको बतला दें कि 27वें भाग में हम लोगों ने सुना कि रमानाथ को कैद करके रखने के लिए, या यूं कह लीजिए कि रमानाथ अपनी गवाही से ना फिरे, इसके लिए पुलिस वाले एक और चाल चलते हैं। उन्होंने ज़ोहरा नाम के किसी बाई को, यानी कि तवाइफ को, रमानाथ को फंसाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि अपने प्रेम जाल में फंसा के रखने के लिए काम पर लगा दिया है। और 27वें भाग का अंत होते होते यह पता चला कि रमा जो है जोहरा बाई के प्रेम पाश में फंसता जा रहा है। अब आगे रमा ज्यों ज्यों जोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निशंक होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवी दीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भींच लिया मानो कि किसी की नजर न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता तो नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी उसे छोड़ना न चाहता था। देवी दीन को देखकर उसका मस्तक काफी आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता था। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय ही नहीं था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर जाते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल बहुत कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आएगी? मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ाई गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। यह जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल से सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा ही है, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। रमा हृदयहीन नहीं था। उसकी आंखें सजल हो आईं। जालपा इस दशा में, वह भी मेरे जीते जी। अवश्य देवी दिन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवी दिन इतना बेमुरव्वत तो नहीं है। जालपा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। माननी तो है ही। कैसे मालूम हो कि बात क्या है? मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोग लिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वसना दुखनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे, यहाँ कौन अपना है? जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर देंगे। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। आह, उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई हो। कुछ देर के बाद जोहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? यह कहते हुए उसने अपनी गोल नर्म मक्खन सी बाह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर नहीं किया। उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझे भागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई कश्ती गोते खा रही थी। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन है और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज ना हुआ था। जोहरा, कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने सिर झुकाकर पूछा, वह तो उस बूढ़े मालदार खटीक के घर पर थी। हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ न सका। मैं जानता हूँ वह मुझे देखकर मुंह फेर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। जोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझती रहो, लेकिन मैं इस ख्याल में मग्न हूँ
कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। मुझे पता है तुम भी मुझे रास्ते पर लाने के लिए ही भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी नहीं करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देख मेरे साथ उससे भी कुछ ज्यादा सलूक न करोगी जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो वहां उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव पैदा नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो, वह कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल हैं, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको जोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे देख नहीं सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमजोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी यह चोट नहीं सह सकती। जोहरा वैश्या थी। उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबिका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोषों पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा नहीं रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका नहीं थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, जोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरियों खतरानियों को रुला कर छोड़ दिया था। फिर जालपा किस गिनती में थी? जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। तो इसके लिए तुम इतना रंज क्यों करते हो प्यारे? जोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा। एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जोहरा चिंतित होकर बोली। यह तो मुश्किल है प्यारे। तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? कोई तदबीर बताओ। मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहाँ जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ और कहना चाहता था कि दरोगा जी ने पुकारा। मुझे भी खिलवत में आने की इजाजत है। दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दरोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जोहरा के बगल में बैठकर बोले। यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? जोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर दो। रमानाथ भाईजान, नाराज ना होना, रमा ने कुछ तुर्स होकर कहा। इस वक्त तो रहने दीजिए दरोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दरोगा ने जोहरा का हाथ पकड़कर कहा। बस एक जाम जोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदल कर कहा। दरोगा जी, आप इस वक्त यहाँ से जाएं, मैं यह गवारा नहीं कर सकता। दरोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा। क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा। जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दरोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। दरोगा, अच्छा, अब तो मेढकी को भी जुकाम पैदा हुआ। क्यों ना हो, चलो जोहरा, इन्हें यहाँ बकने दो। यह कहते हुए उन्होंने जोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा। मैं कह चुका, आप यहाँ से चले जाएं। जोहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वह गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। जोहरा मेरी है और जब तक मैं हूं कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। यह कहते हुए उसने दरोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद करके सिटकिनी लगा दी। दरोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा। कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे ढकेल दूं, शैतान का बच्चा। जोहरा, बकने दो, आप ही चला जाएगा। चला गया। जोहरा ने मगन होकर कहा। तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को निकाल बाहर किया, मुझे ले जाकर दीख करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में न था। न जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। जोहरा, और जो वह कल से मुझे ना आने दे तो?
कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो जोहरा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाल नहीं है जब तक मैं मर ना जाऊं। जोहरा की आंखें चमक रही थी। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा। ऐसी बात मुंह से ना निकालो प्यारे। सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा के अंधकार में घाटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी, यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। उसे क्या गरज है, आकर कह देगी मुलाकात नहीं हुई। कहीं धोखा तो न देगी। जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाए। बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाए। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है तो यह दुनिया रहने लायक है ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिख लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा। नहीं, जोहरा मुझसे दगा ना करेगी। उसे वह दिन याद आए जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो वहां तक पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहां पहुंचकर शायद चक्कर खाकर गिर पड़ूं। मैं अब तुम्हारे चरणों में सिर झुकाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आ जाओ। हाँ, मेरे प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेश अनुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में ना आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती? उसे विश्वास था जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयां झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भी भूल हुई, इस वक्त तो वह भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो यही कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता? यह दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वह दशा तो और भी असह्य होती। वह दुर्बल था, लेकिन सारा अपमान सह सकता था। लेकिन जालपा तो शायद प्राण दे देती। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा ही नहीं करेगी। अगर उसे यह भी मालूम हो जाए कि उसी के लिए वह यह यातना भोग रहा है तो भी वह उसे क्षमा नहीं करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को कलंकित क्यों किया? मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया, किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित्त न लगा। आज दरोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे, या कहीं बाहर चले गए थे। रमा ने किसी से इस विषय में पूछा भी नहीं। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। वह जब एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलासवृत्ति इतनी प्रबल है? वह इतना विवेक शून्य न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता। लेकिन जो ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, जोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए, पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उसे मिली ही नहीं, या वह गई ही नहीं? उसने इरादा किया कि अगर कल जोहरा ना आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे तो एक झपकियां आई और सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए। कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि वह घर पर है या नहीं। दरोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे। दरोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, यह बात नहीं थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रामानाथ, जोहरा रात नहीं आई? जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए, बात क्या है? कहीं नाराज तो नहीं हो गई? दारोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगा तो खुद आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह नहीं किया। समझ गया यह हजरत रात बिगड़ गए, चुपके से चला गया। अब कहे किससे? सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे यह महाशय एक ही रसिया निकले। दारोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। एक हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन नहीं हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली। उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी, या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख देती।
मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही। कहीं इन लोगों से न कह दे तो उल्टी आते गले में पड़ जाए। मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी, इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो जरूर जोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी, फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार बार सजल नेत्र होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वह हसरत भरी बातें याद आ आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। जरूर कोई न कोई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोने लगा। शराब से उसे घृणा हो गई। दरोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता था। वह चाहता था मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले। रसोईया खाने को बुलाने आता तो उसे घुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा न रही। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र नहीं था। एकांत में मन मारे बैठे रहने में ही उसके चित्त को शांति मिलती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था। नहीं, वह स्मृतियां भी मानो उसके हृदय से मिट गई थी। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था। 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था। एक प्रेम कथा थी। दारोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ पहुंची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। न कुछ बोला, न कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वह सादा आभरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण का एक तार भी उसकी देह पर न था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ामय चंचलता की जगह तेज में गंभीरता झलक रही थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? बेकसूर, बिना कुछ पूछे ताछे। रमा ने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिन आई क्यों नहीं? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अभी ना आती तो मेरा क्या अख्तियार था। तुम्हारी दया थी कि चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नजरों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वह काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है और भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ और क्या करती है? उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सजा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा कामकाज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में ना कोई जायदाद थी, ना रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ में थे। कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें ढाढ़स तो देता। जितने साथी सोहबती थे, सब के सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 दिन फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला लिया। रमा की सारी बेदिली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोली, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच से कहना शुरू कर दिया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, पता कैसे लगा? दोहरा, कुछ नहीं, पहले उसी देवी दिन खटीक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता दिया। चटपट जा पहुंची। तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं? कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोहरा मुस्कुरा कर बोली, मैं इस रूप में ना थी। देवी दीन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्म समाजी लेडी का स्वांग भरा। ना जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और ब्रह्म समाज लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती। फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भांप ना जाए। लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक ना था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में मैं वहां पहुंची। ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई भी ना भांप सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पाठ खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जप ना कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच गंगा जल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में पूछा, क्या यह कहारिनी है? उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी ही तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती हैं और बच्चों को खिलाने ले जाती हैं। मैं अपने हाथ से गंगा जल लाया करती थी, मुझे रोक दिया और खुद लाती हैं। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया। कोई आगे पीछे ना था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई है हमें कोई कष्ट नहीं है। ना जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है।
मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी थी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने गए तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा, कह तो रही हूँ, मैंने पूछा, जालपा देवी तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। यही लफ्ज कहा था तुमने? हाँ, जरा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती, इतनी साफ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने को जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊंगी। आपके साथ घड़ी भर बैठकर मैं भी आदमियता सीख जाऊंगी। जालपा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यहीं चली आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है? बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार ना मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब भरोसा के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली, यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा, जब पुलिस के सैकड़ों आदमी में से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उनसे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा मान लो कि तुम्हारा पति ऐसी मुखबरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे यह सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी ना बोलती, ना कभी उनकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या ना समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों कैसे हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, जरूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुक कर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर ना हो रही हो तो आओ, कुछ देर गपशप करें। मैं तो यह चाहती ही थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जोहरा, हाँ, हरज क्या था? पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात ना थी। समझ गई बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गईं। उस जरा से कटघरे में ना जाने वह कैसी बैठती हैं। एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सिल और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोती हूँ। और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांझे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए कहा, पर मैं ना हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी ना दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है। तुम्हें मेरी कसम है, हट जाओ। यहाँ आना तो तुम्हारी सजा हो गई है। तुमने ऐसा काम अपने जिंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हरज है? जालपा ने कहा, मेरी और बात है। मैंने पूछा, क्यों? जो तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती हो? जालपा ने कहा, मेहरिया 8-8 रुपए मांगती हैं।
मैं बोली, मैं 8 रुपए महीने दे दिया करूंगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जैसे सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिल नफ़रत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही है तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर ही से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वह वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, जोहरा ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में ना होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी, मेरा प्रायश्चित इस जन्म में ना पूरा होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाल देती हो बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम इसे समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला ना छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा किसी बात को खुद छिपाए रखना इससे ज़्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखूं। मैंने आर्त कंठ से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार ना हो तो मैं आपको इल्ज़ाम ना दूंगी, मगर कभी ना कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रहीं। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफरत से मुंह फेर लोगी और मेरे साये से भी दूर भागोगी। इन लफ्ज़ों में ना मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी और इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। ना जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काइयाँ और छंटे हुए शोहदों और पुलिस अफसरों को चपरगट्टू बनाया है, पर उनके सामने मैं जैसे भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, यह तुम्हारा ख्याल गलत है देवी, शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराई पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिनी औरत हूँ जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा ना छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली, ऐसे नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आफत ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी और ज़रा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से ना कुछ कहा ना सुना, भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। इसका भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह ना सूझती। जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गई। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सब की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही ना रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। ना यही होता है कि इन लोगों को मरने दूं और ना यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूं। यह कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन मैं खुद मर जाऊंगी पर उनका अनिष्ट मुझसे ना होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूं। शायद वहीं हाईकोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊं, शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूं। इतने में देवीदीन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम को मौका मिलता था। वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती हैं कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। 200 रुपए से ज़्यादा जमा कर चुकी हैं। मैंने भी 5 रुपए दिए। मैंने 2 एक बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में ना पड़िए, अपने घर चली जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात ना कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया वह यह बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी ना निकल पाई।
एक बात है, कहो तो कहूँ? रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? जोहरा, डिप्टी साहब से कह दूं वह जालपा को इलाहाबाद पहुंचा दे। उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। बस दो औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएंगी। वहां गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएंगी। या कोई और तब्दील सोचो। रमा ने जोहरा की आंखों से आंख मिलाकर कहा, क्या यह मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्मा कर कहा, मुनासिब तो ना होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और जोहरा से पूछा, देवी दिन के ही घर पर रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उनके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? हाँ जोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे दो बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहां मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जोहरा, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? सब सोच चुका। ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल की कैद दरोग बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत। भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है। रमानाथ, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं जरा उनसे पूछ लूं, मेरी रोजी क्यों ले रहे हो हुजूर? रमा ने कोई उत्तर न दिया, तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निष्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर वाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फली न समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दरोगा से कहा। वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे। घबरा कर निकले, रमा के पीछे पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब जरा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फायदा, कुछ मालूम तो हो आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दरोगा, कोई बात न थी, जरा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो इसका नतीजा क्या होगा? रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दे, जरा उसे जाकर समझाऊंगा। दरोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ? रमानाथ, जोहरा कहीं सुन के आई है। दरोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज आऊंगा या इस बुरी तरह पेश आऊंगा कि वह भी याद करेगी। ज्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए। दरोगा, मैं भी चलता हूँ, जरा ठहर जाइए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दरोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवी दीन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गो और देवी दीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज दी। देवी दीन उसकी आवाज पहचान गया। बोला, भैया है शायद। जालपा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाएं। नहीं बेटी, जरा पूछ तो लूं क्या कहते हैं, इस वक्त कैसे उन्हें छुट्टी मिली? मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखें। देवी दीन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे होगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ, तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है? देवी दीन बोला, हाँ है तो, अभी आई है, बैठो, कुछ खाने को लाऊं? रमानाथ, नहीं मैं खाना खा चुका हूँ, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूँ। वह मानेगी नहीं, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, मुझसे 2-2 बातें करेंगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछो तो। देवी दीन, इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो हैं, जाओ, तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। देवी दीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जालपा मुंह लटका कर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने जबान बंद कर दी है क्या? जालपा ने यह बात इतने जोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वह अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं, मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है, इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए उसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था, प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था, इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी, नहीं मेरी बुराइयों को माफ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और काकी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वह मरते दम तक ना भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो जिंदगी सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे,
सराफ को देने के लिए रुपए नहीं थे, गहने लौटाना जरूरी था, इसलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकल जाएंगे भोगता रहूंगा। अगर उसी वक्त सगाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त इन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर ना आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से भी मैंने कपट किया, ना जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा कर देना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे के नीचे उतरकर देवी दीन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवी दीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अब न मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर ना जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, ना जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशुद्ध, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र, कितना विकास। इसकी सुगंध में इसकी रम्यता का देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। जालपा को अब कोई शंका नहीं है, इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहां कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं ना आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। दोनों ऊपर चली गई।